वहीं एक जो इंडियन यूट्यूबर है, मैं इसको छोड़ता इस वजह नहीं हूँ कि इसके मुंह में ख़ास बीमारी है और उस ख़ास बीमारी का इलाज जो है वो यहीं से होता है, तो अदरवाइज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं इसकी ख़ास बीमारी सही करके रहूँगा। सुशांत मेहता, उन्होंने कहा, वो कहते हैं ना मैच से पहले वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान जब टॉप 4 में आ जाता है, क्योंकि वो बेचारा आया ही नहीं, वो पहले से पहले बोल रहे थे, तो तुम्हें अब्बू ने तो मारा था, अब कहीं ये ना हो कि चच्चा यानी कि अफगानिस्तान भी तुम्हें मारे और तुम पाकिस्तानी जो वो अफगान क्रिकेट टीम से जलते हो तभी बुराइयां करते रहते हो। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें जवाब दूं कि तुम अपने आप को अब्बू कह रहे हो, तो 10 मई को तुम्हें अपने दादा अब्बू याद हैं? तो तुम्हारे दादा अब्बू थे, उन्होंने 10 मई को तुम्हारे साथ क्या किया था? तुम्हारा स्टेडियम बंद हो गया था, लाइटें बंद हो गई थी, खौफ के मारे भाग रहे थे, फॉरेनर्स बेचारे वीडियो डाल रहे थे, हम बहुत डर रहे हैं, तब अब्बू तो तुम कह रहे हो, तो दादा अब्बू याद है तुम्हें तुम्हारे दादा अब्बू ने क्या किया था? तो बेटा बोलने से पहले ये तमाम चीज़ें सोचा करो। सायरन बजना शुरू हो गए थे, खौफ की एक अलामत छा गई थी तुम्हारे मुल्क में, और तुम्हारा जो झूठा जाली मीडिया है वो ये बातें कर रहा था कि नहीं हम तो यहाँ भी कब्जा कर रहे हैं, हम तो वहाँ भी कब्जा कर रहे हैं, हमने पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया और तुम लोग आके पाकिस्तान में प्लॉट खरीद लो। नसीम भाई, मुंह में ख़ास बीमारी है तो इलाज भी यहीं से होता है, तो अपने आप को तो वो अब्बू कह रहे हैं, अपने आप को अब्बू कह रहे हैं, अफगानिस्तान को चाचा कह रहे हैं, मेरे दादा अब्बू भूल गए जहाँ से नस्ल आ रही है। हाँ, दादा अब्बू भूल गए यहाँ पर। और फिर चचा का क्या हाल हुआ है वो तो सबने दुनिया ने देख लिया, जिनको वो अपने चचा कह रहे हैं। तो चचा का क्या हाल हुआ कि बंगाल टाइगर्स ने भी उन्हें धोया, तो फिर श्रीलंका ने भी उन्हें धोया, तो उससे पहले 2 मरतबा हमने धोया ट्राई सीरीज़ के अंदर। वो तो शुक्र है कि वो हमारे हाथ आए नहीं, वरना फिर आपके चचा की तो वो धुलाई करनी थी। और जहाँ तक बात है अब्बू की, तो वो भी फैसला अभी होना बाकी है। फिर अभी आपको पता है दादा तो फिर दादा ही होते हैं ना, अब्बू के से बड़े ही हैं, एक जनरेशन का फर्क मतलब है। दादा ने इतना डरा दिया था इंडिया को कि उन्होंने बोला हमने कराची पोर्ट पे कब्जा कर लिया है और आर्मी चीफ गिरफ्तार हो चुके हैं, इतना चीख चीख के बोल रहे थे। और नसीम भाई मैं हंस रहा था, आप यकीन माने जंग का माहौल था और मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। हम कह रहे थे यार, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये वीडियोस आ रही थी तो ये हमें एंटरटेन कर रहे थे। आप यकीन माने एक जंग का माहौल होता है ना, टेंस माहौल होता है, हम रिलैक्स से भाई, पाकिस्तानी वो कौम है, जब हम मिसाइल मार रहे थे ना तुम पे, तो हमारे वहाँ के लोग बैठे हुए मिसाइल देख रहे थे। ये वो कौम है, किस कौम से क्या बातें कर रहे हो? नहीं, और ये अब्बा और चचा की बात कर रहे हैं ना, तो अंदाजा करो क्रिकेट में भी दादा दादा ही हैं। शरीफ भाई, आपको पता ही जो सुपर 4 मरहला शुरू हो रहा है कल से, इसके अंदर जो इंडिया चाहे श्रीलंका से खेले या बांग्लादेश से खेले, उस मैच का टिकट कितने का है? 75 धर्म का। और जो पाकिस्तान से वो मैच खेलेंगे वो कम से कम टिकट है 350 धर्म का। एक टिकट है 27,000 पाकिस्तानी रुपए का, एक है 5,000 रुपए का। आपको इससे ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि चचा कौन है, अब्बू कौन है और फिर दादा कौन है, वो तो आपको पता चल गया। दादा कौन है ये तो हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया। इतनी बौखलाहट का शिकार हो गए थे कि लाहौर में पोर्ट बना दिया था। अबे लाहौर में पोर्ट कहाँ है भाई, कुछ पता होता नहीं है, बस तुम लोग बोलते रहते हो, कराची एयरपोर्ट तबाह कर दिया, सब बोलते रहते हो। तो बेटा सुशांत, जो मुंह में बीमारी है उसका इलाज इस एशिया कप के आखिर तक हम बिल्कुल तुम्हारा कर देंगे।